G20 के सफल आयोजन के साथ ही विश्व पटल पर भारत का कद बढ़ा है और इसी के साथ ही अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और वो है भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाले कॉरिडोर का निर्माण करना। और इसके लिए जो बाइडेन ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 60 दिन की एक डेडलाइन तय की है कि इसमें ये देश आपस में बैठें और ये मिलकर एक बिंदु पर आए हैं। ये कॉरिडोर दरअसल भारत को सऊदी अरेबिया से जोड़ते हुए सीधा यूरोप से जोड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है और एक तरह से अमेरिका ने चाइना के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जिसकी आशंका बहुत पहले से ही लगाई जा रही थी और वो था सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में बनने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंसेन प्रोजेक्ट है और जिसके बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और बड़े स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और वो है समुद्र के नीचे केबल बिछाना। ये केबल कोई मामूली केबल्स नहीं होंगे, ये केबल होंगे जो कि भारत से रीन्यूएबल एनर्जी को कैरी आउट करेंगे और वो सऊदी अरेबिया तक ले जाएंगे। कहा जा रहा है कि 1600 किलोमीटर के ऊपर केबल बिछानी पड़ेगी और इसके लिए कई रास्ते अभी सोचे जा रहे हैं। भारत से पहले ये केबल ओमान जाएंगे और उसके बाद ही सऊदी अरेबिया में प्रवेश करेंगे। दूसरा रास्ता ये सोचा जा रहा है कि भारत से ये केबल यूएई जाएंगे और उसके बाद ये सऊदी अरेबिया में प्रवेश करेंगे। इसका दूसरा चरण भी है जो कि यूरोप तक जाता है। दरअसल पूरा प्रोजेक्ट एक बेबी स्टेप है उस स्लोगन का जो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है और वो था वन अर्थ, वन सन, वन पावर ग्रिड। और उसी के ऊपर बेस करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। दरअसल पहला फेज है और इस पहले फेज के अंदर भारत से केबल सऊदी अरेबिया तक जाएगी। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा जब सऊदी अरेबिया से होते हुए ये केबल यूरोप तक जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है। सऊदी अरेबिया से होते हुए जब केबल यूरोप तक जाएगी तो रास्ते में बहुत सारे देश आते हैं और इन सब में कहीं ना कहीं इजराइल एक बड़ी अड़चन खड़ी कर सकता है। हालांकि अमेरिका यहाँ पर बहुत सारा कार्य कर सकता है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि एनर्जी के वो स्रोत जिससे वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। भारत में जो सोलर एनर्जी तैयार होती है उसको भारत के बड़े बड़े शहरों में बांटा जाता है और इसी एनर्जी के बल पर ही भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन धीरे धीरे भारत सोलर पावर में अग्रसर हो रहा है और काफी तेजी से उसका कद बढ़ रहा है। इसी के साथ ही भारत ने विंड एनर्जी की तरफ भी धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि जो डैम बनाकर हम जब बिजली बनाते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं बहुत सारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। भारत इस एनर्जी को सऊदी अरेबिया को बेचेगा और सऊदी अरेबिया फिर बाद में इसे यूरोप में बेचने का सोच रहा है। नो डाउट G20 की मीटिंग में एक और बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था जिसमें सऊदी अरेबिया की भी भागीदारी है। तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये केबल कब बिछती है और आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ये हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, पर इससे हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।